Okay, so welcome back to समर्थ क्लासेस। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा है। जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसमें हमने 2-3 सेशन में हमने कंप्लीट कर दिया कि कैसे रूट्स फाइंड आउट करना है। इवन वी टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड अ रूट बाय डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड हो गया एंड फार्मूला मेथड। अब जो इक्वेशन अगर आपको मान के चलो x इसकी कुछ वैल्यू दी है, ओके, ये रूट्स आपको पता है, लेट्स अज्यूम इट, अगर ये आपको रूट पता है, सो दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। अगर इस केस में अगर अल्फ़ा एंड बीटा या फिर किसी रूट की वैल्यू आपको दी हुई है, ओके, अज्यूम करके चलो ये पहला रूट है, ठीक है, और ये मान के चलो ये दूसरा रूट है, तो दो रूट्स की आपको वैल्यू पता है, ओके, तो इससे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? अगर मान के चलो अल्फ़ा बीटा पता है आपको, तो कैसे फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में किया था, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर मान के चलो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, अगर मान के चलो अल्फ़ा एंड बीटा आपको वैल्यूज़ दी है, ठीक है, तो सिमिलरली वी विल ऐड दिस नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, जो भी आएगा वो लिख लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, और इसकी जो आंसर आएगा, वॉट एवर द वैल्यू वी विल गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो टू राइट डाउन द वैल्यू हियर। ओके, लेट्स ट्राई वन एग्जाम्पल। ओके, अब मान के चलो अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी है 4 और बीटा की वैल्यू अगर मान के चलो 6 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस 6, यहाँ पे 10 हो गया, ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा 6 4 ज़ा कितना हो गया, 24 हो गया। अब इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा डाल दो, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा डाल दो, सो वी गेट अ सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये बना आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। चलो, ये होता है इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा अगर दो रूट्स आपको पता है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलो, अब मान के चलो कोई और इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो किस तरीके से हम उसकी वैल्यूज़ और इसका इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। और इसी के साथ हम 2-3 एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है इक्वेशन, किसका क्या आएगा और कैसे इसकी वैल्यू बनानी है। लेट्स ट्राई दिस। इफ़ द वैल्यू ऑफ रूट इज़ 0 एंड 4, मान के चलो एक 0 रूट है और ये दूसरा 4, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो देयरफॉर टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रूरी है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी हमें ज़रूरी है, तो इसको फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट राइट डाउन दिस। ओके, लेट्स अज्यूम इट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू,
0 + 4 = 4, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 × 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मान के चलो इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ हमने पुट भी कर दी तो आंसर कैसे लिखोगे, क्या होगा आंसर? x² एज इट इज़ है तो एज इट इज़ रहेगा -0 + 4, ये हो जाएगा 4, ये होगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो 0 है, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन और ये रहेगा उसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या पता था, वी नो अल्फ़ा एंड बीटा, ओके, अल्फ़ा बीटा हमें पता था और उस अल्फ़ा बीटा के बेसिस से हमने क्या किया, इक्वेशन ये बना दिया। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड कर लो अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, ओके। अब कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल सा अल्फ़ा बीटा पता है आपको, ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, या फिर ओके कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड रूट्स दे देते हैं, 2 - √5 2 + √5 है, तो उस केस में भी आपको क्या करना होता है, इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। अब सिमिलरली टू जो रूट का इक्वेशन है वो हम एक कर लेते हैं, बाद में दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। अब समझ के चलो एक सिंपल सा एग्जांपल है जो थोड़ा बहुत दिखने में बहुत बड़ा लगता है बट आसान सा होता है। 2 माइनस क्या है, √2 है, 2 माइनस √2 या मान के चलो √5 ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है ऑब्वियसली 2 + √5 है। इन दोनों में करना क्या है हमें, इन दोनों में अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो रूट है वो इस केस में, सॉरी, इन दो रूट को लेके हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। थोड़े वो कलर के चक्कर में उल्टा बोल दिया। अब मान के चलो ये जो है ऑब्वियसली ये अल्फ़ा बनेगा और ये बीटा बनेगा, ठीक है। सो पहला कंडीशन क्या है, वी वांट अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5 प्लस 2 + √5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं तो नंबर के साथ होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड कर लो, 2 + 2 प्लस √5 माइनस √5। अब कैंसिलेशन का टर्म, तो 2 + 2 4 हो गया, √5 माइनस √5 कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया आपका 4। अब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 2 माइनस √5 इंटू 2 + √5, ओके। अब ये जो इक्वेशन हमारा मिल रहा है वो किसका एक्सपांशन है, a² माइनस b² का एक्सपांशन है, ठीक है। अगर a² माइनस b² करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b मिल जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, a² माइनस b²। अब a² माइनस b² मतलब क्या हो जाएगा, 2² माइनस √5²। अगर हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, मान के चलो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर भी दिया तो क्या मिलेगा, 2⁻², दैट इज़ 4 माइनस √5², ओके, स्क्वायर रूट को स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। सो 4 - 5 इज़ नथिंग बट -1, ठीक है। सो -1 क्या मिला आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा। हाँ, जस्ट पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला है, 4 मिला है, और ये -1, यहीं पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो फर्स्ट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला है हमें, 4 मिला है, सो देयरफॉर -4x
देन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलरेडी -1 है तो ये वहाँ पे हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा आपका सॉल्यूशन x² - 4x - 1, दिस इज योर आंसर। अब ये हो गया, सिंपल सा रूट दिया है, ठीक है, और उस रूट को सॉल्व करना है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके का है, अगर मान के चलो सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, एंड इक्वेशन इज x² - 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और उसमें से क्या करना है, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो मान के चलो यहाँ पे पहले तो आपको a b c निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मान के चलो, ये मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, चलो। सो दिस इज द x² टर्म, दिस इज द ओके 2 इंटू एक्स वाला टर्म है, ओके, और ये बी एक्स वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है। चलो तो लिख लेते हैं हम। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4k, c इज इक्वल टू k प्लस 3, ओके। अब मान के चलो कंडीशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या दिया हुआ है, सो सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, ओके। अगर ऐड कर रहे हो तो किसके बराबर आ रहा है, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। सो अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स तो आपको पता है, ओके, और उसका कंडीशन क्या है, अगर वो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट के डबल आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा सो सॉरी, ठीक है। सो मान के चलो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी मिला है हमें। अगर हमने मान के चलो इसे कन्वर्ट करके लिख दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा, और दस नथिंग बट -4k अपॉन 1 हो जाएगा, एंड एज रिजल्ट ऑफ इट ये क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4k हो जाएगा। नेक्स्ट वन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने पहले सेशन में जब एक्सप्लेन किया था, तब हम इसको जब हम लिख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे कंपेयर किया था, x² माइनस ऑफ b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a, ओके, इस तरीके से हमने कंपेयर किया। तब ये जो है उसी को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। चलो अब मान के चलो अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या होगा, c अपॉन a हो जाएगा। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, और c अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो मान के चलो c क्या है, k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1 है। सो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू k प्लस 3 बना। चलो अब मान के चलो हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब गिवन इक्वेशन क्या था हमारा,
कंडीशन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, पहली कंडीशन से हमने लिखा था। अगर हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सो अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके, तो क्या बन जाएगा 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6 बनेगा। ओके, अगर सॉल्व करते हो तो इसको क्या होगा, खाली हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सो 4k इज इक्वल टू 2k है वो। अगर मान के चलो हम माइग्रेट भी करते हैं, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k दैट इज 2k equals to 6, so therefore k is equal to 6 upon 2 and that is k is equal to 3। तो ये बना अपना सॉल्यूशन। थोड़ा यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब मान के चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ये जो हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ था, ओके, अब उसमें से क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। के को निकालने के लिए अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन अगर ऑब्जर्व किया तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मीन्स अगर मान के चलो हमने जब भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे कंसिडर कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो उसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना था तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। एक्स स्क्वायर हमें नहीं चाहिए था तो उसके लिए हमें कहते हैं एक्स स्क्वायर को सॉरी ए को डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए हमने माइनस ले लिया इक्वेशन में, पहले ही इक्वेशन में माइनस है यहाँ पे। तो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट बना, न्यू इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब मान के चलो हमने ए बी और सी की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, ए इज इक्वल टू 1 बना, यहाँ पे -4k तो बी इज इक्वल टू -4k बना, अब सी इज इक्वल टू k प्लस 3 बना। क्लियर है, ओके। अब हमें करना क्या था, जो हमारी कंडीशन दी थी, ओके, उसके हिसाब से हमने कंडीशन लिख दी। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिला था, जो अल्फ़ा बीटा है उसका रिलेशन दिया था। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, ओके, जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमें, ओके, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका रिलेशन किसके साथ दिया था, द सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट। ठीक है, जो सम आ रहा था वो प्रोडक्ट के डबल आ रहा है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन लिख दिया। अब मान के चलो जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये टर्म आ रहा है, ओके, तो इसके बराबर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पकड़ा है, क्या कंसिडर किया है, माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रहा है। अब मान के चलो मैंने इक्वेशन इसको कंपेयर कर लिया, ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, बी अपॉन ए मिल रहा है। ठीक है, सो बी अपॉन ए है तो क्या हो जाएगा, बी क्या है -4k है, ए क्या है 1 है, तो -4k अपॉन 1 मिला, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिला 4k। क्लियर है। चलो अब दूसरी बात क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब वो लास्ट नंबर आता है और इसके बराबर ये आता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो देयरफॉर सी अपॉन ए, ओके, अगर मान के चलो यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ नंबर होता तो हमें इसके बराबर ये कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पे ये ऑलरेडी अननोन है तो इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। हाँ, सी की वैल्यू हमें पता है क्या है, k प्लस 3 है, तो इसलिए ये k प्लस 3 यहाँ पे आ गया, और ये a तो पता है 1 है, तो ये क्या बना, k
प्लस 3 बना, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मिला, देन के अल्फ़ा इंटू बीटा मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, सो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा जो अपना रिलेशन है उसे में हमने वैल्यू पुट कर दी। 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू हमें के की निकालनी है तो हमने क्या किया, ओके सो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4k है, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा k प्लस 3 है, तो क्या बनेगा 4k प्लस 2k प्लस 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू के प्लस 3 था, 2 इंटू के प्लस 3 तो बना आपका 2k प्लस 6। अब एक के की टर्म लेकर एक साइड में ले ली, सो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6 एंड फाइनली के की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। ओके, सो इस तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं जब अगर अल्फ़ा और बीटा आपको पता है तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं, ओके। और एक अलग सा क्वेश्चन आता है कि जस्ट फाइंड अ डिस्क्रिमिनेंट, ओके। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मतलब क्या होता है, डेल्टा निकालना होता है आपको, और डेल्टा इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक लास्ट पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं वीडियो में। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द गिवन इक्वेशन। सो डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो हम कर लेते हैं। सो ओके, तो ये सो DISCRIMINANT, अभी डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, द सिंबल इज डेल्टा, ओके, एंड द डेल्टा इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये नंबर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब क्या है, फॉर्मूला मेथड अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला मेथड में जो हम स्क्वायर रूट में जो फाइंड आउट कर रहे थे उसी को यहाँ पे फिर से रिवाइज करना है। जैसे कि हमने फॉर्मूला अगर देखा होगा आपने, तो क्या फॉर्मूला अपना है, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अपना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और ये जो पोर्शन है स्क्वायर रूट वाला, ओके, इसको हम कंसिडर करते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। और अब हमें उसी की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। सो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान के चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सो इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट, सो डेल्टा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। अब सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा। सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, b इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू 9 है। तो a मिला, b मिला, c मिला। अब डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 9 1 सा 9, सो 4 इंटू 9, तो कर लो 4 माइनस 9 4 सा 36 बन गया, ओके। सो 36 4 माइनस 36 करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, 4 माइनस 36 बनेगा आपका माइनस 32। सो डेल्टा की वैल्यू आ गई माइनस 32। अब इससे हमें ये भी बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि अगर रूट हो गए, इस कंडीशन में रूट रियल आएंगे या नॉन रियल आएंगे। चलो, तो इस केस में अगर कोई भी नंबर
अगर लेस दैन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 आता है, सो अगर मान के चलो वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है, सो डेल्टा इज लेस दैन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो ये होता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सो यहीं पे हम ये अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर some classes or some other classes. I hope you all enjoy the class, so definitely you will like it, share it and subscribe it. Okay, so thank you.